राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। हर दिन इस मामले में ऐसे खुलासे सामने आ रहे हैं जो कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मामले ने अब सुप्रीम कोर्ट का भी ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इसी कड़ी में 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जो बेहद अहम रही। शीर्ष अदालत ने जांच की दिशा और निष्पक्षता को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को मौजूदा एसआईटी का नए सिरे से गठन करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जांच सिर्फ औपचारिकता बनकर नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उसे तार्किक और निर्णायक नतीजे तक पहुंचाया जाना चाहिए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह किसी दल का नहीं बल्कि कानून और अपराध की जांच का विषय है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच, जिसमें जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना भी शामिल थे, उन्होंने सरकार से कई अहम सवाल पूछे। कोर्ट ने कहा कि जांच टीम में वरिष्ठ और अनुभवी आईपीएस अधिकारियों को शामिल किया जाए, ताकि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो सके और किसी भी तरह के संदेह की गुंजाइश न रहे। सीजेआई सूर्यकांत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि एसआईटी का नए सिरे से गठन किया जाए। जांच की कमान ऐसे अधिकारियों को सौंपी जाए जिनकी निष्पक्षता और अनुभव पर कोई सवाल न उठे। अदालत ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को निर्देश दिया कि वो उत्तर प्रदेश सरकार से बातचीत कर एसआईटी के लिए अधिकारियों के नाम लेकर अगली सुनवाई में अदालत के सामने पेश हो। कोर्ट ने कहा कि जांच बिना किसी भेदभाव, दबाव या प्रभाव के होना चाहिए। अगर जांच निष्पक्ष होगी तभी सच्चाई सामने आएगी और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई संभव हो सकेगी। अदालत ने यह भी दोहराया कि उसका उद्देश्य सिर्फ ये सुनिश्चित करना है कि जांच सही दिशा में आगे बढ़े और अंतिम नतीजे तक पहुंचे। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि सरकार की ओर से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच लगातार जारी है और अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जांच अभी शुरुआती और संवेदनशील चरण में है, इसलिए फिलहाल अधिक जानकारी सार्वजनिक करना उचित नहीं होगा। इस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या चढ़ावा चोरी की जांच वर्तमान एसआईटी ही कर रही है। अदालत के इस सवाल ने ये संकेत दिया कि वो जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली और उसकी प्रभावशीलता को लेकर पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। यही वजह रही कि अदालत ने नई एसआईटी के गठन की आवश्यकता महसूस की। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अदालतें राजनीतिक बहस का मंच नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले को राजनीतिक विवाद में बदलने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये सीधा सीधा अपराध का मामला है और अदालत का ध्यान केवल इस बात पर है कि जांच ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ पूरी हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी जांच की विश्वसनीयता तभी तक बनी रहती है जब उसमें जनता का भरोसा कायम रहे। इसलिए जरूरी है कि जांच करने वाली एजेंसी पर किसी प्रकार का संदेह न हो। अदालत का यह भी मानना है कि वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में जांच होने से पूरे मामले की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ेगी। आपको बता दें कि मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। उस दिन उत्तर प्रदेश सरकार को नई एसआईटी के लिए अधिकारियों के नाम भी अदालत के सामने रखने होंगे। ऐसे में अब सबकी निगाहें अगली सुनवाई पर टिकी हुई हैं। उधर जांच एजेंसियों की कार्रवाई भी लगातार जारी है। इस मामले में मुख्य आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू और उसके भतीजे मनीष से पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां सामने आई। पुलिस ने दोनों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी। करीब 39 घंटे की पूछताछ के बाद रविवार रात दोनों को दोबारा जेल भेज दिया गया। जांच के दौरान पुलिस ने टिन्नू और मनीष के कब्जे से कई सामान बरामद किए। इनमें एक अर्टिगा कार, एक बुलेट मोटरसाइकिल, नकदी और जमीन से जुड़े दस्तावेज शामिल बताए गए। इसके अलावा पुलिस ने टिन्नू के घर से 1 लाख रुपए और मनीष के घर से 2 लाख नगद बरामद किए। इन सबूतों को जांच में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि कथित चोरी का पैसा किन किन माध्यमों से इस्तेमाल किया गया, क्या उससे संपत्तियां खरीदी गई और क्या पूरे मामले में अन्य लोगों की भी भूमिका रही। इसी आधार पर आगे की जांच को विस्तार दिया जा रहा है। रामशंकर यादव और टिन्नू का नाम इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि वो लंबे समय तक राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय का करीबी माना जाता है। बताया जाता है कि वो मंदिर के दान पात्रों की देखरेख करता था। वहीं उसका भतीजा मनीष चढ़ावे की गिनती से जुड़े काम में लगा हुआ था। ऐसे में दोनों की भूमिका जांच का सबसे अहम हिस्सा बन गई है। जांच एजेंसियां अब ये पता लगा रही हैं कि दान पात्रों की सुरक्षा व्यवस्था कैसी थी, चढ़ावे की गिनती की प्रक्रिया में कौन-कौन लोग शामिल थे, निगरानी व्यवस्था कितनी मजबूत थी और क्या वित्तीय प्रक्रिया में किसी तरह की लापरवाही या अनियमितता हुई। कोर्ट के आदेश के बाद देखा जाए तो यह साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को तीखी फटकार लगाई और अब राम मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट वर्सेस राज्य सरकार की लड़ाई छिड़ गई है। फिलहाल सीएम योगी ने नई एसआईटी बनाने को मंजूरी दे दी है। नई एसआईटी में लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत और विशेष सचिव नील रतन कुमार नहीं होंगे।
उनकी जगह एक डीआईजी और एक एसएसपी स्तर के आईपीएस अधिकारी को शामिल किया जाएगा। एसआईटी पहले दर्ज एफआईआर पर मामले की जांच करेगी। 30 जुलाई तक एसआईटी अपनी रिपोर्ट देगी। दरअसल ये पूरा मामला कथित चोरी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इससे मंदिर प्रशासन की व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठ रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि धार्मिक संस्थानों में आने वाले चढ़ावे की निगरानी और लेखा जोखा पूरी तरह पारदर्शी होना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की संभावना कम हो सके। फिलहाल इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जांच की प्रक्रिया पर शीर्ष अदालत लगातार नजर बनाए हुए है। नई एसआईटी के गठन का निर्देश इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब देखना ये होगा कि नई जांच टीम किस तरह मामले की तह तक पहुंचती है और क्या जांच उन सभी सवालों के जवाब दे पाती है जो इस विवाद के सामने आने के बाद लगातार उठ रहे हैं। आने वाले दिनों में 27 जुलाई की सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उस दिन नई एसआईटी की रूपरेखा, अधिकारियों के नाम और जांच की आगे की दिशा पर तस्वीर और साफ हो सकती है। तब तक ये मामला राजनीतिक, प्रशासनिक और कानूनी तीनों स्तरों पर चर्चा का केंद्र बना रहेगा।